अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर क्लिक करके नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें। आमनू व आमिलुस्सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया। व अयज़न क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत वयुताहिरकुम तत्हीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामईन व जुमला गुलामाने मुहम्मद व आले मुहम्मद, बड़ी देर से हम और आप मौलाए कायनात बाबे मदीनतुल इल्म मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के जिक्र से अपने क़ुलूब को मुनव्वर और मुजल्ला फरमा रहे थे। मैं चाहता हूँ कि बड़ी तेज़ी से अपने उन्वान की तरफ आऊँ और जल्द अज जल्द अपनी बात को ख़त्म करूँ, मगर आइए उससे कब्ल इंतहाई मोहब्बत और खुलूस के साथ बारगाहे रिसालत व आले रिसालत में बआवाज़े बुलंद दरूद पाक का नजराना पेश फरमा लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और अजीजों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ज़य्यनु मजालिसुकुम बिज़िक्रे अली इब्न अबी तालिब, कि लोगों तुम अपनी महफिलों को, अपनी मजालिस को अली के जिक्र से मुज़य्यन किया करो, खूबसूरत बनाया करो। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है, उसका एहसान है कि उस अल्लाह ने हमें और आपको ये सआदत अता की है कि हम अपनी हर महफिल को अली के जिक्र से सजाते हैं और मुज़य्यन करते हैं। और बात पर बात जब निकल ही गई है तो अगला जुमला भी सुन ले कि हम अली के जिक्र से सिर्फ अपनी महफिलों को नहीं सजाते, अपनी महफिलों में रंग नहीं भरते, बल्कि हम अली के जिक्र से अपनी जिंदगियों को भी सजाया करते हैं। अपनी हयात में भी हम रंग भरा करते हैं। और ये रंग अल्हम्दुलिल्लाह पंजतने पाक की मोहब्बत और मवद्दत का रंग होता है। सामईन मोहतरम, कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ही का इरादा और वो चाहता है कि अहले बैत से हर तरह की नापाकी को दूर कर दे और उन्हें खूब खूब साफ सुथरा फरमा दे। भाई, इस आयत करीमा की रोशनी में आपने बारहा हमसे इसकी तफसीर, इसका शान नुज़ूल और इसके हवाले से गुफ्तगू सुनी होगी, मगर आज मैं आपको बताने ये आया हूं कि हकीकत में नजिस कहते किसे। बोलेंगे सुभान अल्लाह। भाई, अल्लाह ने कुरान में ये फरमा दिया कि बेशक अल्लाह ही का इरादा और अल्लाह चाहता है कि अहले बैत से हर तरह की नापाकी को दूर कर दे और अहले बैत को खूब खूब साफ सुथरा कर दे। अब अगर हम
अपनी आम जुबान में समझना चाहें तो यूं समझेंगे कि हमारी नजर में और हमारी लोगत में नापाक वो है जिसके जिस्म पर नजासत लगी हो। हमारी लोगत में नापाक वो है जिसके कपड़े पर गलाजत लगी हो, या नापाक वो है जिसका वुजू नहीं है। मगर आज मैं आपको लोगत की तरफ लेकर नहीं जाऊंगा, बल्कि आज हम कुरान से मालूम करेंगे कि कुरान तू बता कि नजिस है कौन, कुरान तू हमें बता कि नापाक है कौन, कुरान तू हमें बता कि नापाकी का पुनिंदा है कौन। तो कुरान कहता है कि नापाक वो नहीं है कि जिसके जिस्म पर निजासत लग जाए। अरे गुस्ल कर लेगा तो फिर पाक हो ही ना जाएगा, वुजू कर लेगा तो पाक हो ही ना जाएगा। तो कुरान कहता है कि हकीकत में नापाक वो नहीं है कि जिसके जिस्म पर नजासत लगी हो, जिसके लिबास में गलाजत लगी हो। हकीकत में नापाक वो है कि जो अहले बैत से दूर हो गया या अहले बैत ने जिसे दूर कर दिया। नापाक वो है जो अहले बैत से दूर है, या वो है जिनको अहले बैत ने जिनको दूर कर दिया। भाई हम यजीद को क्या कहते हैं? यजीद शरीफ कहते हैं या यजीद पलीद कहते हैं? यजीद पलीद कहते हैं ना। तो क्या यजीद गुस्ल नहीं करता था? क्या यजीद वुजू नहीं करता था? क्या वो नहाता धोता नहीं था? क्या वो अच्छे कपड़े नहीं पहनता था? अरे यजीद गुस्ल भी करता था, वजू भी करता था, साफ कपड़े भी पहनता था, मगर अहले बैत से कटा तो पलीद हो गया। अब बात समझ में आ गई कि पाक वही है जो अहले बैत के दर का फकीर है, और नापाक वही है जो अहले बैत के दर से धुतकारा। एक रिवायत जरा सुनते चलिए। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया। तो मैंने पिछली महफिल में भी इसके हवाले से फरमाया था कि खैरुल बरिया से मुराद मौलाए कायनात और इनसे मोहब्बत और मवद्दत करने वाले हैं। हजरते अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान में अल्लाह ने जिन्हें खैरुल बरिया कहा है वो अली और उनसे मोहब्बत करने वाले। अब रिवायत यूं है कि हजरते जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर थे। किताब का नाम है फराइदुस सिमतैन। इस रिवायत को नकल किया, कहते हैं कि सहाबी रसूल हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी कहते हैं कि हम एक मर्तबा अल्लाह के रसूल के पास हाजिर थे और अचानक मौलाए कायनात तशरीफ ले आया। तो नबी ने आपको देखकर मुस्कुराया और मुस्कुराकर फरमाया कि ऐ सहाबा देखो मेरा भाई आया। हजरत जाबिर बयान करते हैं कि नबी ने देखा कि अली आ रहे हैं तो मुस्कुराए और फरमाया सहाबा देखो मेरा भाई आ रहा है। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा की तरफ मुतवज्जे हुए और मुतवज्जे होने के बाद दीवारे काबा पर अपने हाथ को रखा और हाथ रख करके फरमाया कि कसम है उस जात की जिसके कब्जा व कुदरत में मेरी जान है। फरमाते हैं कि कयामत के दिन
एक तो ये अली है जो कामयाब होगा, और दूसरे वो लोग हैं जो इनसे मोहब्बत करते हैं, इनसे प्यार करते हैं। नबी ने दीवारे काबा पर हाथ रख के ये इरशाद फरमाया कि एक तो ये और इनसे मोहब्बत करने वाले कयामत के दिन कामयाब होंगे। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि उसके बाद नबी ने फरमाया कि ऐ लोगों, ये अली है जिसने सबसे पहले मेरा कलमा पढ़ा, और फरमाया कि यही अली है जो अल्लाह के वादे को पूरा करने में सबसे ज्यादा वफादार हैं, और आगे फरमाया कि यही वो अली हैं जो अल्लाह के अम्र पर कवी हैं, यानी अल्लाह जो हुक्म देता है सबसे पहले मजबूती से अमल करते हैं। और आगे फरमाया कि यही अली हैं जो रियाया पर रहम करने वाले हैं, यही अली हैं जो माल को बराबर तकसीम करने वाले हैं। और आखिर में फरमाया कि ऐ सहाबा, कसम है उस जात की जिसके कब्जा व कुदरत में मेरी जान है, यही अली है जो अबू तालिब का बेटा है, जो अल्लाह के नजदीक मखलूक में सबसे ज्यादा अजमत वाला है, फजीलत वाला। उसके बाद हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि उसके बाद ये आयत करीमा नाजिल हुई, इन्नल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि इस आयत करीमा के नाजिल होने के बाद हम सहाबा का अंदाज ये हो गया कि जब भी हमारी महफिल में अली आते तो हम अली को देखकर कहा करते, कद जाआ खैरुल बरिया, अरे वो देखो खैरुल बरिया आ रहा है। अजीजान मिल्लत, एक और रिवायत समाअत फरमाए। किताब का नाम है अल फारूक, अल्लामा शिबली नौमानी इस किताब में एक रिवायत को लेकर के आए। लिखते हैं कि मौलाए कायनात अय्यामे हज में खानाए काबा का तवाफ कर रहे थे। मौलाए कायनात अल्लाह की इबादत में मसरूफ हैं, खानाए काबा का तवाफ कर रहे हैं कि अचानक एक बुरी नजर वाला आया और उसने एक औरत पर गंदी निगाह डाली। अब मौलाए कायनात है इबादत में, लेकिन जब मौलाए कायनात की नजर उस पर पड़ी तो आपने फौरन उसकी तरफ अपने कदमों को बढ़ाया और जोर से उसके चेहरे पर चांटा रसीद कर दिया। तवाफ से फारिग हुए, वो इंसान भी फारिग हुआ और शिकायत लेकर के आया हजरत उमर बिन खत्ताब की बारगाह। और आने के बाद कहता है कि या अमीर अल मोमिनीन, ये आपका कैसा अदल है, कैसा इंसाफ है और कैसी हुकूमत है कि अली ने मेरे चेहरे पर चांटा मारा जबकि मैं अल्लाह की इबादत में मसरूफ था, काबे का तवाफ कर रहा था। ऐ उमर, मैं इंसाफ लेने आया हूं, अमीरुल मोमिनीन इंसाफ कीजिए। मौलाए कायनात ने उसकी बात को सुना और अपने खादिम से फरमाया कि जाओ अली को बुला के ले आओ। खादिम पहुंचा, मेरे मौला को बुला के लाया। मौलाए कायनात से हजरत उमर बिन खत्ताब ने पूछा कि ऐ अली, ये जो शख्स कह रहा है क्या ये बात सच है? तो मेरे मौला ने फरमाया कि या अमीरुल मोमिनीन, बेशक ये सच कह रहा है, लेकिन बात यह है कि मैंने चांटा अपनी जात के लिए नहीं मारा, इसकी लड़ाई मुझसे नहीं थी। अमीरुल मोमिनीन, बात यह है
कि जब मैं खानाए काबा का तवाफ कर रहा था तो मैंने देखा कि ये हालत तवाफ में, इबादत की हालत में एक औरत पर गंदी निगाह डाल रहा है। तो मुझसे रहा ना गया कि इबादत की हालत में, वो भी अली के सामने, कोई बंदा किसी औरत पर बुरी निगाह डाले तो ऐ अमीरुल मोमिनीन, इस जुर्म की वजह से मैंने उसके चेहरे पर चांटा मारा। अब मौलाए कायनात का अंदाज देखें। मेरे मौला ने जब अली की बात को सुना तो फौरन मुस्कुराए और फिर उसके बाद गजबनाक होकर उस शख्स की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया कि तुझे अली ने नहीं मारा, तुझे अली ने नहीं देखा, ज़रबतो का यदुल्लाह व रअयतु का ऐनुल्लाह, तुझे अल्लाह की आंख ने देखा और अल्लाह के हाथ ने मारा। अली का देखना भी अल्लाह का देखना, अली का मारना भी अल्लाह का मारना। ये शान है मेरे मौला की। फरमाते हैं कि रअयतु का ऐनुल्लाह व ज़रबतु का यदुल्लाह, कि तुझे अली ने नहीं देखा, अल्लाह की आंख ने देखा और अल्लाह के हाथ ने मारा। तो ये है दोस्तों मेरे मौला की शान। तो अर्ज ये कर रहा हूं, जैसा कि कहा गया कि सच्चा मौलाई वो होगा जो हमेशा अपनी पेशानी को अल्लाह की बारगाह में झुका के रखे। सच्चा मौलाई वही होगा जो अपनी जुबान से कभी झूठ न बोले। सच्चा मौलाई वही होगा जो अपने हाथ से या अपनी जुबान से किसी को तकलीफ न दे। और सच्चा मुहिब्बे अहले बैत वही होगा कि जिसकी जात से कभी किसी को तकलीफ ना हो। हमारी इस खानकाह का हमेशा से यही पैगाम रहा है कि नफरत किसी से नहीं, मोहब्बत सबके लिए। और हुजूर भाईजान बाबा रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि खालिक की रजा चाहते हो तो मखलूक की खिदमत करो। और मौलाए कायनात की शहादत का वाकया तफसील से तो आपने कई बार सुना है। बस दो तीन बात आपको मैं बता दूं कि क्या ये कम है कि कातिल का पता भी है कि कत्ल कौन करना चाहता है, कातिल निगाहों के सामने है। आप और हम होते तो फौरन बदले पर बदला लेने को तैयार हो जाते। लेकिन मेरे मौला की शान ये है कि जब अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम को आपने सुतून से बंधा हुआ देखा तो अपने बड़े शहजादे इमाम हसन से फरमाया, ऐ हसन, इब्ने मुलजिम के सूखे हुए होठ बता रहे हैं कि इसे प्यास लगी, जरा इसे शरबत का प्याला दिया जाए। और अजीजा ने मोहतरम, ये भी इनकलाबात हैं। और वो कहते हैं ना कि वक्त अच्छों को क्या कुछ नहीं दिखा देता। ये वही शख्स था, जैसा कि कहा गया, जो किसी जमाने में मौलाए कायनात के साथ जंगों में शरीक हुआ करता था। लेकिन जब नमाज फज्र के लिए मेरे मौला जाने लगे, जिस फज्र की नमाज में ज़र्ब लगी तो आपने देखा कि रास्ते में सोया हुआ है, ठोकर मारी, फरमाया चल नमाज का वक्त है। खड़ा हुआ। मौलाए कायनात जानते थे ये उठेगा नहीं तो ज़र्ब कौन लगाएगा। अक्ल तो ये कहती है कि जब पता था तो फौरन कत्ल कर देते, लेकिन मर्जी मौला अज हमा औला, जो अल्लाह की मर्जी थी उस मर्जी पर ये लोग राजी रहे। यही करबला का पैगाम भी है। अल्लाह हमें और आपको सच्चा अहले बैत का मुहिब बनाए। वमा अलैना इल्लल